Good afternoon, my dear friends. First and foremost, thank you so much on behalf of entire Investor Clinic family to welcome you on board on this lovely Sunday afternoon and sharing the information about Goa to this lovely audience. सबसे पहले दोस्तों मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। दोस्तों मेरा नाम अनुराग सक्सेना है, मैं आज का आपका होस्ट हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन्वेस्टर क्लिनिक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टिंग organization hai. So this particular presentation where we are going to talk about Goa as an emerging real estate investment destination is concerned. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मोर देन 100 के करीब लोग दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ इस वेबिनार की प्रेजेंटेशन में जुड़ चुके हैं। दोस्तों हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे परिवार के लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही कुछ यूनिक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कुछ ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने निकल के आती हैं जो हमारे लिए बन जाती हैं वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों सही सुना आपने, ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके समक्ष इस प्रेजेंटेशन के जरिए रखने वाला हूं, ये मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा इस प्रेजेंटेशन के। आप लोग भी इस मेरी स्टेटमेंट से सहमत होंगे कि जो अपॉर्चुनिटी हम लोधा डेवलपर की आपके सामने लेकर आने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए, ये वाकई में वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी निकल के आने वाली है आपके फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को मीट आउट करने में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन में ऐड हो और आगे बढ़ें, मेरी आप दोस्तों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन के बीच में कोई भी सवाल आपके माइंड में आता है तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक Q&A आइकन दिखेगा। उसको क्लिक करके अपने कोई भी सवाल आपके माइंड में आए प्लीज उसमें टाइप कर दीजिएगा ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। शुरुआत करते हैं हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। हमारी कंपनी की जर्नी इन्वेस्टर क्लिनिक की दिसंबर 2006 में हुई थी। जो हमारी कंपनी के मेन प्रमोटर हैं मिस्टर हनी कटियाल, उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत दिसंबर 2006 में 6 एम्प्लॉयज के साथ एक 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से नोएडा से शुरू की। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ नए नए डेवलपर्स के साथ जुड़ते चले गए, अपने ऑफिस एक्सपेंड करते चले गए, अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए। 2006 दिसंबर, आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हमारी 17 साल की जर्नी बहुत रिवॉर्डिंग रही है। 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को हम इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी आज की तारीख तक पिछले 17 साल में सेल कर चुके हैं। अगर हम ऑफिस नेटवर्क की बात करें तो 30 ऑफिस से हम पूरे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर एंड कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांच है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा ऑफिस हम यूज कर रहे हैं इस समय पूरे इंडिया में, विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। आज अगर हम अपने डेवलपर टैब की बात करें तो मोर देन 200 इंडिया लीडिंग डेवलपर आर वर्किंग विद अस, वेयर वी सेल देयर रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने ऐसे डेवलपर्स के नाम सुने होंगे लाइक टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, एम3एम, लोभा, लोधा, शाहपुर जी, पालन जी, अदानी, बिरला जैसे डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं विद मोर देन 700 एक्टिव प्रोजेक्ट विच वी आर सेलिंग अक्रॉस द कंट्री। लास्ट ईयर हमारी 225 करोड़ की टर्नओवर हुई थी इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन, विद मोर देन 2,000 करोड़ ओवर ब्रांड वैल्यूएशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज द हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गोवा के बारे में जानना चाहेंगे। व्हाई गोवा एज नॉर्थ इंडियन, एज दिल्लीite, एज दिल्ली एनसीआर रेजिडेंट, व्हाई वी शुड कंसिडर गोवा इन आवर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने वाला हूँ आने वाली कुछ स्लाइड में गोवा की एक बहुत जबरदस्त इंप्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी की, बिकॉज गोवा ने पिछले 10 साल में बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में ग्रोथ देखी है, डेवलपमेंट देखी है। इनमें से कुछ एग्जांपल दोस्तों आपके सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। 2019 में अटल सेतु वॉज कंप्लीट। 2021 में मडगांव बाईपास भी कंप्लीट हो चुका था। 2021 में ही करसवाड़ा से बेम्बोलियम का NH66 का स्ट्रेच कंप्लीट हो चुका था और क्रूज टू पंजम फ्रॉम सेंकोल का टाइम जिससे कम होकर 25 मिनट का रह गया। 2022 में जो गोवा स्टेट का जो सेकंड एयरपोर्ट है नॉर्थ गोवा में, मोपा एयरपोर्ट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल। 2021 में 18 किलोमीटर का स्ट्रेच फ्रॉम पथरा देवी टू करसवाड़ा वाज ऑपरेशनल।
2022 में एलिवेटेड रोड फ्रॉम जुआरी ब्रिज टू बेम्बोलियम वाज कंप्लीट। 2021 में पोर्ट कनेक्टिविटी रोड फ्रॉम वास्को टू डेबोलिम इन वन सिंगल लूप वाज कंप्लीट। 2022 में जुआरी ब्रिज का फेज 1 ओपन हो चुका था पब्लिक को म्यूट करने के लिए। 2021 में मडगांव बाईपास वॉज रेडी और 2023 दिसंबर में जुआरी ब्रिज के दोनों लेग को अब खोल दिया गया है। 2023 में जुआरी ब्रिज के नजदीक एक ऑब्जर्वेटरी का काम बनना शुरू हो चुका है जो कि अगले 2 से 3 साल में रेडी हो जाएगी एंड दिस विल बी वन ऑफ द टॉप 10 अट्रैक्शन ऑफ गोवा इन टाइम टू कम। एंड 2023 में गोवा मुंबई हाईवे ऑलरेडी पायलट रन शुरू हो चुका है। अगले 2 से 3 महीने में ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा जिस विच विल रिड्यूस द ट्रेवल टाइम फ्रॉम पनवेल टू गोवा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज इस साल दिसंबर में आने वाली है जो कि इंडिया को पूरे गर्व से वर्ल्ड के ग्लोबल टूरिस्ट मैप में रखने वाली है, वो है इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल गोवा में इस साल दिसंबर तक ऑपरेशनल होने वाला है। बिकॉज अगर आज की तारीख में अगर आपको क्रूज पे ट्रेवल करना है तो आपको या तो सिंगापुर जाना होता है या मलेशिया जाते हैं या हांगकांग जाते हैं, वहां से आप शिप बोर्ड करते हैं, देन आप अपनी ट्रेवल नीड्स को फुलफिल करते हैं क्योंकि इंडिया में कोई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल नहीं था। बट ये हिस्ट्री है ना, 2024 दिसंबर तक इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल गोवा में ऑपरेशनल होने वाला है। अगेन अ बिग न्यूज टू मेक अस प्राउड इंडियन। आगे बढ़ते हैं। हर शहर की इकोनॉमी को ड्राइव करने के कुछ ग्रोथ लीवर्स होते हैं जिनको हम ग्रोथ पिलर्स बोलते हैं। वहीं अगर हम गोवा के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान टूरिज्म इंडस्ट्री का है गोवा का, हम सब जानते हैं। फॉलोड बाय एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, कसिनो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कसिनो हम सब जानते हैं इंडिया में एक ही स्टेट है जहां पे कसिनो लीगल है, विच इज गोवा। तो गोवा की अगर हम बात करें, स्टेट छोटी सी स्टेट है टुवर्ड वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके लेफ्ट साइड पे वेस्टर्न साइड में सारा सी है, अरेबियन सी है। बट गोवा इटसेल्फ क्रिएट्स अ बिग ग्रोथ ड्राइवर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी फॉर इंडियन जीडीपी इज कंसर्न। कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। 2021 में कोरोना जैसे ही ओपन अप हुआ, 2021 के वजह मार्केट ओपन हुआ तो लगभग 33 लाख लोगों ने ट्रैवल किया डोमेस्टिक एंड लगभग 2 लाख लोगों ने ट्रैवल किया फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन इन गोवा। बट लास्ट ईयर अगेन जो गोवा का जो पीक टाइम का एवरेज हुआ करती थी डोमेस्टिक पैसेंजर्स यूज्ड टू बी 70 लाख, वो पीक दोबारा अचीव हुई लास्ट ईयर। सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करें तो मोर देन 50 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट ने गोवा में कदम रखा अपनी टूरिज्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए, बिकॉज गोवा इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्ट ऑफ tourism destination when we talk about any beach city is concerned। टिपिकली यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूंगा गोवा किस तरह से है। गोवा की नॉर्थ में आपका महाराष्ट्र लगता है, गोवा की ईस्ट में आपका पूरा कर्नाटका साउथ में लगता है और गोवा के वेस्ट में सारा समुद्र लगता है हमारा अरेबियन सी। जो गोवा की स्टेट कैपिटल पांजिम, दैट इज इन द सेंटर ऑफ गोवा। उसके नीचे सारे गोवा को हम जानते हैं साउथ गोवा, सारे बीचेस फेमस बीचेस। तो गोवा के नॉर्थ पणजी से ऊपर सारे बीचेस को हम नॉर्थ गोवा का पार्ट मानते हैं। तो दिस इज हाउ गोवा लुक्स लाइक। ये लोकेशन आपको वाउच करनी है, बिचोलिन टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा, जहां पे हम आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी लेके आने वाले हैं लोरा डेवलपर की। दिस इज ऑन दिस लोकेशन एट बिचोलिन नॉर्थ ऑफ गोवा। अगर हम दो एयरपोर्ट जो गोवा स्टेट में आज ऑपरेशन हो चुके हैं उनकी लोकेशन की बात करें तो डेवलिम एयरपोर्ट इज हियर गल्फ ऑफ गोवा एंड मोपा एयरपोर्ट इज ऑन द नॉर्थ पार्ट ऑफ गोवा। तो ये दो एयरपोर्ट हैं जो कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, पैसेंजर एंड कार्गो एयरपोर्ट्स हैं जो कि गोवा के टूरिज्म को बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट। ये न्यूज है दोस्तों जो आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करने में जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। हम सब जानते हैं कभी भी एयरपोर्ट आता है तो वो अपने साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15 से 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। गोवा का भी एयरपोर्ट ने सेम अपॉर्चुनिटी एबोलिम ने क्रिएट की, वही अपॉर्चुनिटी अब नॉर्थ गोवा का एयरपोर्ट क्रिएट करने वाला है। इसके अलावा गोवा गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए जो आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा इनिशिएटिव 200 एकड़ का एरिया नॉर्थ गोवा में मोपा एयरपोर्ट के पास गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये मार्क कर दिया है एंड दे वुड बी ओपनिंग वेरी सून गोवा फिल्म सिटी लाइक व्हाट वी हैव इन मुंबई। तो गोवा की अपनी फिल्म सिटी बनने वाली है एंड इन टाइम टू कम लाइक वी हैव रामोजी सिटी इन हैदराबाद, सेम वे we have film city in Noida, same way Goa film city will be operational very soon in next 2 to 3 years from now, again near Mopa International Airport। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ गोवा में उसी के एडजेसेंट 150 एकड़ के एरिया को गवर्नमेंट ईयरमार्क कर चुकी है टू मेक एरो सिटी लाइक व्हाट वी हैव इन नियर टू दिल्ली एयरपोर्ट।
आज दिल्ली एयरपोर्ट के एडजेसेंट 70 एकड़ में लगभग 17-18 5 स्टार होटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहाँ पे उससे डबल स्केल पे 150 एकड़ में एरोसिटी आने वाली है, अगेन फर्दर बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ गोवा। 100 एकड़ का आईटी हब अगेन नॉर्थ गोवा नियर मोपा एयरपोर्ट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट 3 से 4 साल में बहुत जबरदस्त यहाँ पे आईटी बूम आने वाला है। तो बड़ी न्यूज, अमेजोन ने यहाँ पे अपना लैंड ऑलरेडी प्रिक्योर कर लिया है एंड गूगल ने भी अपने लिए यहाँ पे लैंड प्रिक्योर कर लिया। बोथ दीज जायंट्स आर ओपनिंग देयर कैंपसेस वेरी सून अगेन नॉर्थ ऑफ गोवा। 150 एकड़ का इंडस्ट्रियल हब इज अगेन ईयरमार्क नियर मोपा एयरपोर्ट अगेन नॉर्थ ऑफ गोवा विच विल फर्दर एड वैल्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन गोवा। अभी तक गोवा के अंदर में कैसीनो वाज लीगल, दैट वाज द ओनली, दिस इज द ओनली स्टेट रादर जिसमें कैसीनो लीगल है, लेकिन अभी तक गोवा का जो कैसीनो है वो पानी पे होता है। बट पहली बार गवर्नमेंट ने नया इनिशिएटिव लिया, 200 एकड़ का कैसीनो जोन नॉर्थ गोवा नियर मोपा एयरपोर्ट ईयर मार्क किया जा चुका है। अगले 3 से 5 साल में यहाँ पे सारे कैसीनो ऑपरेशन हो जाएंगे, जिससे एडवांटेज होगा, फर्दर टूरिज्म बूस्ट होगा। एंड बहुत बड़ी न्यूज, 230 एकड़ का बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम गोवा गवर्नमेंट ऑलरेडी ज्वाइंट हैंड कर चुकी है बीसीसीआई के साथ। यहाँ पे बनने वाला है इंटरनेशनल स्टेडियम, फिर इन फ्यूचर यहाँ पे भी इंटरनेशनल मैचेस आप क्रिकेट के देखा करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम समराइज करें, नॉर्थ गोवा मोपा एयरपोर्ट के सराउंडिंग में विद इन 15 मिनट to 30 मिनट के ट्रेवल टाइम में यू विल हैव 200 एकड़ ऑफ फिल्म सिटी, you will have 150 acre of Aerocity, you will have 100 acre of IT hub, you will have 150 acre of industrial hub, you will have 200 acre of casino zone, और मिलेगा आपको 230 एकड़ में स्प्रेड बीसीसीआई का क्रिकेट स्टेडियम। अगर इन सारे की अचीवमेंट्स को, की डेवलपमेंट को, की इनिशिएटिव्स को फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये सारे इनिशिएटिव गोवा के अंदर, नॉर्थ गोवा के अंदर 30 लाख से 40 लाख एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। और हम सब जानते हैं दोस्तों, जिस लोकेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, तो सडनली उस लोकेशन में रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ जाती है। अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव इज अ लाइव एग्जांपल। आज गुड़गांव मोर देन 30 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर चुका है, जबकि गुड़गांव के अंदर सिर्फ 4 लाख घर है। यही वजह है कि गुड़गांव भी इस समय बहुत जबरदस्त रियल एस्टेट बूम देख रहा है। आने वाले 4 से 5 महीने में 40 से ज्यादा नए लॉन्चेस गुड़गांव का मार्केट देखने वाला है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ रेजिडेंशियल। ठीक उसी प्रकार आने वाले 4 से 5 साल में जैसे ही ये सारे इनिशिएटिव ऑन ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, 30 लाख से 40 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते ही सडनली रेजिडेंशियल की डिमांड आएगी, एंड हाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बाय डिफॉल्ट क्रिएट सडन राइज इन रेजिडेंशियल डिमांड। तो आज अगर आप गोवा के अंदर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एज एन इन्वेस्टर, इट इज अ नो ब्रेनर। 10 साल में आपके प्लॉट की इन्वेस्टमेंट मिनिमम साइड 8 से 10 गुना होनी ही होनी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की मोस्ट लव डेस्टिनेशन इज ऑल्सो द मोस्ट डायनेमिक स्टेट विच वी कॉल गोवा। अगर हम गोवा की बात करें तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे हैं। सबसे पहला फैक्ट मैं शेयर करता हूं, गोवा हाईएस्ट जीडीपी है पर कैपिटा इनकम अमंग ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया। हाईएस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 139% राइज हुआ है फॉरेन टूरिस्ट का बिटवीन 2022 एंड 2023, रिफ्लेक्टिंग अ सडन इंक्रीज इन डिमांड इन प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सपीरियंस। अगर हम जीडीपी की बात करें इन नंबर, तो 13 बिलियन यूएस डॉलर, लगभग 1 लाख करोड़ जीडीपी में कंट्रीब्यूशन गोवा का है। 5400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने करी है नॉर्थ गोवा में टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज बिग अमाउंट। दोस्तों 5400 करोड़ कम नहीं होता है, टू इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉर्थ गोवा। गोवा का एयरपोर्ट टॉप 10 में आता है इन टर्म्स ऑफ एनुअल ट्रैफिक। लास्ट ईयर मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स ने गोवा में कदम रखा बाय एयर। तो अगेन इट इज वन ऑफ द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ गोवा। डुअल एयरपोर्ट स्टेट है, ये छोटा सा स्टेट है बट स्टिल इट हैज गॉट 2 एयरपोर्ट। अगेन टूरिज्म को पोटेंशियल देता है ये दोनों एयरपोर्ट का आना। पीपल नाउ हैव गॉट चॉइस टू चूज बिटवीन डेबोलिम एंड मोपा एयरपोर्ट। 32 5 स्टार होटल है एक छोटे से स्टेट गोवा के अंदर, थर्ड हाईएस्ट इन एंटायर इंडिया आफ्टर केरला एंड महाराष्ट्र, एंड एरिया लेस देन 1/10 ऑफ द मेंशन स्टेट। तो आप अंडरस्टैंड करें, छोटा सा शहर और छोटी सी स्टेट गोवा, बट सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल गोवा में है, और ये फिगर 5 गुना होने वाली है आने वाले 5 साल के अंदर। गोवा इज वन ऑफ द टॉप 15 डेस्टिनेशन अक्रॉस द ग्लोब एज अ ट्रेवल डेस्टिनेशन। वर्ल्ड की टॉप 15 ट्रेवल
डेस्टिनेशन में गोवा की गिनती होनी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो फर्दर आपके डिसीजन को यस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। दोस्तों बने रहिए, आगे और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं टुवर्ड्स गोवा। गोवा की जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आए, टेलर मेड अपॉर्चुनिटी है दिल्ली एनसीआर के लिए। बिकॉज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहला और सबसे मेजर इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 90% लग्जरी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो गोवा में होती है वो दिल्ली एनसीआर से होती है, यानी कि दिल्ली एनसीआर इज द मेजर इन्वेस्टर इन गोवा। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 70 लाख जो डोमेस्टिक पैसेंजर गोवा ट्रेवल करते हैं पूरे इंडिया से, उसमें 30 लाख लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, यानी कि अमंग इंडिया हाईएस्ट ट्रेवलर टू गोवा आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, गोवा ने 20 लाख डेलियाइट्स को देखा है पीक सीजन में, यानी कि अगर हम बात करें क्रिसमस न्यू ईयर वाला सीजन हो गया, तो इस पीरियड में जो सीजन शुरू होता है आपका अक्टूबर से लेकर मार्च का जो पीक टाइम है, मोर देन 20 लाख डेलियाइट्स इस पीक सीजन में गोवा जाते ही जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हर सीजन में 3.6 लाख दिल्ली फैमिलीज कंट्रीब्यूट टू मोर देन 9,000 करोड़ टू गोवा इकोनॉमी, यानी कि 9,000 करोड़ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन गोवा में दिल्ली एनसीआर के लोग करते हैं। एंड लास्ट बट वेरी इंप्रेसिव फैक्ट कि दिन में डेली 19 फ्लाइट दिल्ली से गोवा अप डाउन करती है, यानी कि डेली 19 फ्लाइट हैं फ्रॉम दिल्ली टू गोवा डायरेक्टली और मल्टीपल एयरलाइन विच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अब आप खुद सोचें, हाईएस्ट ट्रेवलर दिल्ली का होता है, हाईएस्ट इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है दिल्लीite, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट दिल्लीite करता है, तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। इस नई अपॉर्चुनिटी जो मैं लोधा डेवलपर की आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। बुलिश पावर पैक इन्वेस्टर एडरलाइन की अगर हम बात करें, रिटर्न पंपिंग की बात करें, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा की अगर हम कंपैरिजन करें। 2008 में कैंडोलिम विच इज डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ गोवा, वहां पे 2008 में 25,000 रुपए गज का प्लॉट का रेट हुआ करता था, और कोलावा में उस समय रेट हुआ करता था 18,000 रुपए गज। 2014 में कैंडोलिम का रेट बढ़ के हुआ 36,000 रुपए गज, और कोलाबा का रेट हुआ 24,000 रुपए गज। और 2014 से 2023 लगभग 9 साल में नॉर्थ गोवा का रेट हो गया 36,000 से 1.25 लाख रुपए गज, और साउथ गोवा का 24,000 से रेट हो गया 72,000 रुपए गज। तो नॉर्थ गोवा ने पिछले 8 से 9 साल में 5 गुना आरओआई देखी है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वहीं साउथ गोवा ने 4 गुना आरओआई देखी है पिछले, और ये फिगर आने वाले 4 से 5 साल में 4 गुना अगेन होने वाली है, बिकॉज ऑफ द न्यू इनिशिएटिव जो मैंने शुरू में आपसे शेयर करे, जो गवर्नमेंट इंफ्रा में फोकस कर रखे, ग्रोथ ड्राइवर्स को फोकस करते हुए लेके आ रही है गोवा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रेजेंटिंग द हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। लोधा इज लॉन्चिंग अ मार्वल इन नॉर्थ गोवा, अ ग्रेटेस्ट लैंड ओनरशिप अपॉर्चुनिटी इज नाउ इजी। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, जो कि एक इंडिया का लार्जेस्ट टेक ड्रिवन ब्रांड है, लैंड डेवलपर है। मोर देन 5,000 इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिन्होंने 6 लाख स्क्वायर फीट ऑलरेडी सेल कर चुका है मल्टीपल लोकेशन में टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड गोवा एंड मुंबई, ऑब्वियसली इट्स मुंबई बेस्ड डेवलपर। आउट ऑफ 5,000 टिल डेट डिलाइटेड कस्टमर, मोर देन 2,000 कस्टमर आर poised to get the possession of their dream plot by end of this year। एंड अब ये बहुत बड़ा लीप ले रहा है अभिनंदन लोधा ग्रुप, और आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसी टाउनशिप नॉर्थ गोवा में विच इज हार्डली 30-35 मिनट ड्राइव फ्रॉम मोपा एयरपोर्ट, जहां पे 130 एकड़ की गेटेड टाउनशिप इन नॉर्थ गोवा, गोवा स्टेट के अंदर लेके आ रहा है, जिसमें 5 मल्टीपल चीजें इस टाउनशिप को जबरदस्त यूएसपी देने वाली है। सबसे पहला, इट इज गोइंग टू बी द इंटरनेशनल 5 स्टार लाइफस्टाइल गेटेड डेवलपमेंट स्प्रेड ओवर 130 एकड़। यहाँ पे गोवा का सबसे लार्जेस्ट क्लब हाउस बनने वाला है। यहाँ पे मोर देन 5 गोवा के ग्रेटेस्ट पार्टी स्पॉट्स हॉटस्पॉट बनने वाले हैं। यहाँ पे गोवा के फाइन डाइनिंग हॉटस्पॉट्स डाइनिंग के एफएनबी के रूप में यहाँ पे आने वाले हैं। गोवा की ग्रेटेस्ट ट्रैंक्विलिटी एवेन्यूज यहाँ पे आने वाले हैं, एंड गोवा का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल इसी टाउनशिप के अंदर आने वाला है। वन ऑफ द बिगेस्ट 5 स्टार होटल इज प्लान इन दिस टाउनशिप। तो ये 5 मेजर reasons and why you should consider investment in Abhinandan Lodha's upcoming new launch in Goa spread across 130 acres. Delhi, the
Bagger opportunity of a decade is here. Pre-launching code name Goa. The greatest opportunity arrived today in front of my live audience today. Goa's greatest land launch coming soon. मई में आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी. यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं हम 5-star gated development spread across 130 acre by India's #1 branded land developer. And believe me, लोधा ग्रुप का ये जो ब्रांड है अभिनंदन लोधा, they are renowned plotted land developer across west part of इंडिया एंड नॉर्थ के अंदर भी अगर हम बात करें अभी रिसेंटली अयोध्या में दे हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड दे हैव ऑलरेडी ओपन अप द गेट एंड जिसमें लगा दिया है सोल्ड आउट. एक महीने के अंदर इनके अयोध्या के सारे प्लॉट बिक गए. महाराष्ट्र में नियर टू सी बीच उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्च करे, सारे बिक गए. गोवा में इससे पहले 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करे, ऑल सोल्ड आउट. तो इस डेवलपर को जाना जाता है एक बस क्रिएट करना. एंड इस अपॉर्चुनिटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, ये मेरा दावा है, मेरा वादा है, आपकी आज की इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 साल में मिनिमम मल्टीफोल्ड होने वाली है. 4 गुना से 8 गुना का पोटेंशियल ये अपॉर्चुनिटी आपको गोवा में देने वाली है. मार्क माय वर्ड्स. Presenting Goa's greater launch with biggest payout, code name Goa, the greatest opportunity arrives. यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लिमिटेड एडिशन 1500 स्क्वायर फीट के विला प्लॉट. अगर अब इसको मैं गज में कन्वर्ट करूं तो लगभग 170 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, जो प्री लॉन्च में आपका रेट आने वाला है 99 लाख रुपीस ऑल इंक्लूसिव. द लोकेशन इज बिचोलिम, कोड नेम गोवा, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी अराइव्स. टोटल लैंड पार्सल मैं रिपीट करने वाला हूँ 130 एकड़ का. यहाँ पे प्लॉट साइज शुरू हो जाते हैं आपके 1500 स्क्वायर फीट यानी कि 170 गज से अप्रोक्सीमेटली. एंड आपका स्टार्टिंग प्राइस आने वाला है लगभग 99 लाख रुपए. और अगर आज आप ईओआई देते हैं बिफोर द 30th ऑफ दिस मंथ, अगर आप ईओआई देते हैं तो देयर आर सर्टेन एक्स्ट्रा प्राइस एडवांटेज विच यू आर गोइंग टू गेट, विच डेवलपर विल बी ओपनिंग वन द लॉन्च डेट कम्स नियर टू March 1st वीक. ये एक प्री अपॉर्चुनिटी मार्केट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको मिलता है प्राइस एडवांटेज एंड प्रायोरिटी अलॉटमेंट. अभी आपने करना क्या है कि सिर्फ 45,000 रिफंडेबल बुकिंग अमाउंट का आरटीजीएस करना है डेवलपर के अकाउंट में और अपना प्रेफरेंस को ब्लॉक करना है. जितनी जल्दी आपका प्रायोरिटी नंबर आएगा उतनी जल्दी उतने ज्यादा आपका चांस बढ़ जाता है टू गेट द अलॉटमेंट. बिकॉज लोधा डेवलपर की गुड़गांव के अंदर भी एक टीम स्टेशन हो गई है. If you want to meet the sales team in Delhi NCR, you are more than welcome to meet us at our office. हमारा ऑफिस इन्वेस्टर क्लिनिक का भी एसपीआर रोड पे है, MCM ब्रॉडवे में. वी आर बेस्ड आउट ऑफ 16th floor. Feel free to meet us at our office. My sales team will be more than eager to welcome you. Allotment will happen on first come first serve basis. Basis the priority number which you are going to get. So don't delay. फर्स्ट वीक ऑफ मई में इसकी अलॉटमेंट शुरू हो जाएगी. अभी आपने सिर्फ 45,000 रुपए का ईओआई अमाउंट देना है. 1 करोड़ के अंदर में आपको 170 गज का विला प्लॉट मिलता है. यू मे रिटेन द प्लॉट इन फ्यूचर वन द डिमांड अराइजेस. आप इसमें विला बनाए, अपना इंडिपेंडेंट फ्लोर बनाए, रेंट आउट कर दें, एक पैरेलल इनकम क्रिएट हो जाएगी. बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेटेड टाउनशिप, तो इट इज पीस ऑफ माइंड माय डियर फ्रेंड. डेवलपर खुद आपके प्लॉट की देखरेख करेगा. पूरी गेटेड टाउनशिप होगी. जगह जगह पे यू विल हैव पार्क, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, बच्चों के लिए इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा. यू विल हैव द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ अ टाउनशिप इन दिस पर्टिकुलर टाउनशिप विच विल बी मेड फॉर द रेजिडेंट्स. फ्यूचर में आप चाहें तो फ्यूचर में अगर आप गोल्डन ईयर्स के लिए एक अच्छा सेकंड होम देख रहे हैं, देन गोवा इज अ प्रीमियम डेस्टिनेशन विच यू मस्ट कंसिडर इन योर पोर्टफोलियो. अभिनंदन लोधा के कुछ और पास के प्रोजेक्ट जो डेवलपर डिलीवर कर चुका है एंड इन द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी, द सरयू एट अयोध्या, आइल्स ऑफ ब्लिस at Dapoli, Imperial, Goa, already sold out. Celebration Land, another opportunity in India. It's more than 2 times subscription आए थे. Tomorrow's Land again, 3 गुना सब्सक्राइब हुआ. Tomorrow's World again, अंजराले में सोल्ड आउट. अलीबाग में इन्होंने पहली सिग्नेचर लैंड डेवलपमेंट की कर रहे, इन प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है, 100% सोल्ड आउट. गल्फ ऑफ गोवा 100% सोल्ड आउट. मोर देन 25% एप्रिशिएशन पिछले 6 महीने में इनके सारे प्लॉट्स के अंदर ऑलरेडी आ चुका है. एक एग्जांपल देता हूं. अगस्त 2020 में आइल्स ऑफ ब्लिस का 450 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट था और वही रेट अक्टूबर 2022 में 950 हो चुका है. लेस देन 2 years, मोर देन डबल द प्राइस ऑलरेडी हैव एप्रिशिएटेड. आप इमेजिन करें, गोवा एक दोस्तों एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, आप चाहे भी तो मिस नहीं कर सकते. एंड टुडे वी आर एट द राइट टाइम. My humble request immediately after this webinar, please meet my sales team. They are eagerly waiting for your call.
गिव योर ईओआई एंड आई कैन गारंटी यू 8-10 साल में मिनिमम साइड 5 से 8 गुना इस इन्वेस्टमेंट की आरओआई एप्रिसिएशन आना ही आना है. This is as far as the Abhinandan Lodha sneak preview for you, my dear friends, is concerned. इसके अलावा अगर हम अपनी गुड़गांव की प्रेजेंस की बात करें, एज आई एम स्पीकिंग टू यू फ्रॉम दिल्ली एनसीआर गुड़गांव ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर क्लिनिक, नो दीज आर द डेवलपर विद whom we are proudly associated with. You name any developer of Gurgaon, we are working with all these developers like Godrej, MR, DLF, M3M, Smartworld, Elan, Whiteland, Mahindra, Shapoorji, Adani, Birla, Central Park, Signature Global, ATS, Paras, you name it and we have it on a platter. तो अगर आपकी गोवा के अलावा कोई और भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल की गुड़गांव में रिक्वायरमेंट हो, feel free to meet us at our office. We are based out of M3M Broadway Office Tower, Sector 71 SPR Road. Our office is at 16th floor. Meet us at our office, have a cup of coffee with us. We would be more than happy to serve you. With that, now my presentation is toward the end.